देश की नंबर 1 बिजनेस फैमिली का इकलौता वारिस, जिसने बचपन से ही बस पैसा और बिजनेस के पीछे अपने परिवार को भागते देखा। बड़ा होने पर वो भी पैसे और पावर की भाग दौड़ में लग गया। नहीं पुराने रिश्ते निभा रहा था, नहीं नए रिश्ते बना रहा था। इस बात की टेंशन में एक दिन उसकी माँ उसे कॉफी पर बुलाती है और मॉम, फिर से वही शादी वाली बात। आप इसीलिए यहाँ कॉफी पीने आए हो मेरे साथ? नहीं मानव, तुम शायद भूल गए हो, तुम चड्डा इंडस्ट्रीज के सीईओ और एक लौते वारिस भी। ठीक है मेरी माँ, अब आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। हैप्पी? पक्का? पक्का। नाली के कीड़े, समझते क्या आपने आपको? तुम जैसे लड़कों को ना चप्पल पड़नी चाहिए। क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे। निका, करण मुझे चीट कर रहा है, वो भी अपनी सेक्रेटरी के साथ। करण पे तो मुझे पहले दिन से ही शक था। देखो पूजा, ऐसे लड़कों को ना सबक सिखाना चाहिए। अच्छा तुम बताओ मुझे, कहाँ है वो करण का बच्चा? कैफे में कॉफी पी रहा है, उसी चुड़ैल के साथ, वो भी मेरी फेवरेट गिफ्ट की हुई लाल टाई पहन के। मेरी नई टाई? इतनी बदतमीज हो तुम हो कौन? चुप, पता नहीं पूजा ने तुमने क्या ऐसा देख लिया। और सुनो, मैं अमीर लड़की तो नहीं हूँ, लेकिन तुम जैसे लड़कों का दिमाग ना 1 मिनट में ठिकाने लगा सकती हूँ। और आंटी जी आप इतनी सुंदर है, आप ये आपके लायक नहीं है। गर्लफ्रेंड है इसकी। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। गार्ड्स, इसको बाहर करो यहाँ से। भाई खराब करती इसने। ये आदमी तो मानव चड्डा है ना, चड्डा इंडस्ट्रीज का मालिक। ये उसकी माँ, इस शहर की सबसे मशहूर और सबसे अमीर औरत। मेरी दोस्त ना तुमसे बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है, समझे? तो धोखेबाज करण। करण तो मैं हूँ, किसी ने बुलाया मुझे? Oh shit, तो तुम? मैं मानव, करण ने, और ये मेरी माँ है। यस। और अब मेरे लॉयर्स तुमसे बात करेंगे। गार्ड्स। वैसे तुम मुझे ढूंढ क्यों रही? एंड ये सेक्सी लेडी कौन है? दोबारा इनसे ऐसी बात की ना तो ऐसी जगह मारूंगी कि बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। आई एम रियली सॉरी, वो आपने भी रेड टाई पहनी हुई है तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। कोर्ट में ना जज को बताना रेड टाई किसने पहनी थी। गार्ड्स। रुको, छोड़ दो इस लड़की को। वो क्या करेगा? मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। इतनी बहादुर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। कम ऑन मॉम, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मानव, तुम शायद भूल गए हो, 2 मिनट पहले तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं ढूंढूंगी। तो मुझे वो लड़की मिल गई है। बट मॉम, शी इज अ स्ट्रेंजर। ऐसे किसी से भी शादी कर लूं? एक मिनट, इससे शादी करने से तो बेटर कि मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर। मुझे भी माफ करो। या तो इस लड़की से शादी कर लो, नहीं तो मानव तुम्हें प्रियंका तलवार से शादी करनी पड़ेगी। प्रियंका से मैं शादी नहीं कर सकता कभी। मैं यहाँ से चलती हूँ। रुको, तुम्हें मानव से शादी करनी पड़ेगी। और अगर शादी नहीं की तो क्या हो जाएगा? नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस कर दूंगी। आपको जो करना है ना आप कर लीजिए। ये केस के डर से मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। ओह रियली? तुम्हारे पास लॉयर्स को देने के लिए पैसे हैं? आप मजाक कर रही है ना? नहीं, या तो मानव से शादी कर लो, नहीं तो फिर कोर्ट केस। चॉइस तुम्हारी है। लड़की का नाम? नाम? तुम्हारा नाम पूछ रहा। दूल्हे को दुल्हन का नाम नहीं पता और शादी होने चली। दुल्हन को भी दूल्हे के बारे में खास कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, पूरी उम्र पड़ी है जानने के लिए। सारी उम्र? मैं तो इस पे 1 महीने में डिवोर्स दे दूंगी। आयुष्मान भवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवम सर्वकार्येषु सर्वदा। विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों पति पत्नी हुए। सॉरी।
सॉरी, थैंक यू। पूजा और करण, अब पूजा ये शादी के लहंगे में क्या कर रही है? पूजा, तुमने इस धोखेबाज करण से शादी कर ली? तुमने तो मुझे कहा था इस चोमू से ब्रेकअप कर लोगी। तुमने मुझे चोमू कहा? नहीं बेबी, आई लव यू सो मच। ये तो नेहा हमसे जेलस है कि मैंने इतने अच्छे इंसान से शादी कर ली। पूजा, हम बेस्ट फ्रेंड्स है। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, यू नो। करण मुझे नए कार, नया घर और ढेर सारी महंगी चीजें दिलवाने वाला है, और तुम हमेशा गरीब की गरीब ही रहोगी। पूजा, तुम इतनी जल्दी इतना कैसे बदल सकती हो? तुमने भी तो शादी कर ली। किस राशन की दुकान से उठा के लाई हो इसे? सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी शादी का गिफ्ट। हाँ, तुम पैसे के लिए क्या करते हो? सोते हो सबके साथ? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे। मेरे बारे में जो भी कहना है कह दो तुम, लेकिन इससे दूर रहो, समझी? अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए बेबी। तुम पछताओगी। तुम जानती भी हो कि करण के पापा चड्डा इंडस्ट्रीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और ये पूरा शहर चड्डा इंडस्ट्रीज के काबू में है। एंड यू नो व्हाट? एलिफेंट मीडिया, चड्डा इंडस्ट्रीज ने एलिफेंट मीडिया भी खरीद लिया है, जहां हम जॉब करते हैं। अब तुम्हारी नौकरी तो गई। सुनो, तुम झूठ मत बोलो, समझी? ये सच कह रही है। चड्डा इंडस्ट्रीज ने एलिफेंट मीडिया खरीद लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकरी के लिए किसी के पैर के जूते नहीं बन सकते। मैं दावा करती हूँ कि तेरे इस हस्बैंड को ना कभी भी कहीं पे भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो तुम ये बात दावे के साथ कह सकती हो? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। इससे इन सबसे दूर रखो, इसने कुछ भी नहीं किया है। इन कांच के टुकड़ों पे अपने घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो। ठीक है। नेहा नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं माना, मैं इनको हमारी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। अब से देखना, तुम मेरी बीवी की इंसल्ट कर रहे हो, पर अब बस। तू अपनी बीवी से प्यार करता है ना, तो इन कांच के टुकड़ों पे बैठ और माफी मांग। कौन? मैं? कभी नहीं। पता था, एक चुड़ैल है और एक डरपोक। तुम दोनों ना नर्क में पैदा हुए होंगे, और आइंदा अगर मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए ना, तो देख लेना। चलो नेहा। अपने चोमू करण के साथ अच्छे से मजे करना हनीमून में। हाँ, क्या लगे ये? ये तो मॉन्स्टर्स का लेटेस्ट मॉडल है। हाँ, निना नहीं हुए हैं। और ये नंबर प्लेट, हाँ, 1111। ये तो चड्डा इंडस्ट्रीज के सीईओ की कार है। वो थैंक यू आपने वहां पे जो मेरे लिए किया उसके लिए। वैसे ये गाड़ी तो आपकी नहीं हो सकती। हाँ, सही कहा, चुराई है मैंने। क्या? ऐसे तो आपको जेल हो जाएगी, आपने ऐसे क्यों किया? मैं मजाक कर रहा था। ये ना रेंट पे लिए। रेंट पे? और ये मेरा दोस्त है, हम ना कैब ड्राइवर से। ओ, तो आप ये अमीरों वाली गाड़ी टैक्सी के लिए चलाते हो? हाँ, कभी कभी अमीरों की शादी में, इवेंट्स पे। क्यों अनुज? जी बॉस। हाय अनुज। एक्चुअली मेरे गांव में ना मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम भी अनुज है। जी मुझे कोई अनुज नहीं बुलाता, आप मुझे गुड्डू बुला सकती हो। गुड्डू? लाइक गुड्डू भैया? हाँ। वैसे नेहा, तुम्हें नहीं लगता शादी तब करनी चाहिए जब दो लोग प्यार करते हैं, ना कि ऐसे जबरदस्ती? हाँ बिल्कुल।
मैं डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। क्या सच में? थैंक यू सो मच। एक मिनट सर, आप इनको डिवोर्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मम्मी बहुत गुस्सा होंगी। हाँ तो मम्मी को नहीं बताएंगे ना। नेहा जी, हाँ 2 मिनट के लिए कार के बाहर वेट करेंगी ताकि मैं और मानव सर अकेले में बात कर लें। ओके श्योर। अनुज क्या है? कोई ढंग का रीजन बताना। आपकी मम्मी मिसेस चड्डा कंपनी के 20% शेयर्स आपकी बीवी के नाम पर कर रही है। क्या? हाँ, उन्हें लगता है नेहा एक बहुत अच्छी लड़की है। और उनसे शादी कराकर प्रियंका को आपसे दूर रखा जा सकता है। यार मुझे समझ नहीं आया, एक अमीर लड़की के साथ अरेंज मैरिज करना और किसी अनजान लड़की के साथ शादी करने में क्या फर्क है? ओह जरा सोचिए, आप इतने हैंडसम, लड़की आप पर फिदा है। अगर आप नेहा के साथ अच्छे से पेश आए हो तो वो पिघल जाएगी और इससे पहले कि बहुत देर हो शेयर्स आपके नाम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ट्रस्ट तो करना चाहता हूँ बट मेरी फैमिली बिजनेस के 20% शेयर्स मैं किसी स्ट्रेंजर को नहीं दे सकता। डिवोर्स कैंसिल। सॉरी नेहा, डिवोर्स इज कैंसिल। हाँ पापा, ओके बाय। पापा कह रहे हैं कि चड्डा इंडस्ट्रीज के थियो की शादी प्रियंका तलवार से हो रही है। तलवार खानदान की मशहूर लड़की। उस नेहा की इतनी अच्छी किस्मत था। उसका ड्राइवर होगा, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया तो? तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी। तुम्हें पता है ना, मैंने बताया था कि मैं और नेहा सेम गांव से हैं। उसका भाई इसे भाग के चूड़ीदार को बेचने आया, वो वहां से भागा, तब से उसका भाई इसे ढूंढूं। बस मुझे उसके भाई को पता नहीं, वो उसे यहाँ से ले जाएगा। बॉस, आपको याद है ना आपकी मम्मी ने क्या कहा था? अब आपकी शादी हो गई है तो आप दोनों को एक ही साथ रहना है। टेंशन मत लीजिए बॉस, एक बार नेहा जी आपके पैर में फिसल गई ना, उसके बाद सारे शेयर्स आपके और आप आजाद। हाँ क्यों? राइट। और उनको आपके पैर में फिसलवाने के लिए एक शानदार आइडिया है सूटकेस में। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है। ओह, तो ये तुम्हारा घर इतना सा? अगर प्रिंस चांदनी को मेरा ये गरीब खाना ना पसंद आया हो तो प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें तो मुझसे डिवोर्स चाहिए था ना, तो फिर अब तक यहाँ क्यों हो? तुम्हारी वजह से। क्या? मेरी वजह से? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? तुम्हारे सपने में। सुनो, सुबह से ना तुमने मुझे बहुत स्ट्रेस दिया, लेकिन अब मेरी बारी। तो अब मैं डिसाइड करूंगा कि हम डिवोर्स कब लेंगे, समझी? बहुत भूख लग रही है यार, कुछ खाने को मिलेगा? ठीक है, कुछ ऑर्डर करती हूँ। हंसो है लड़का, अभी क्या सोचे? टेंशन मत लीजिए बॉस, एक बार नेहा जी आपके पैर में फिसल गई ना, उसके बाद सारे शेयर्स आपके और आप आजाद। इस शो को आगे देखने के लिए वायरलो टीवी ऐप को डाउनलोड करें।